सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सर्कल और उसके पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह राजू है। राजू हर बात के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। वो जब भी कहीं बाहर जाता है नई नई चीज़ें देखता रहता है। आज उसने बहुत सी गोल चीज़ें देखी, जैसे कि बॉल, सीडी, पिज़्ज़ा और अलग अलग तरह के व्हील्स यानी कि पहिए। घर जाते समय राजू को एक पार्किंग की जगह दिखी, जहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ खड़ी थी, जैसे कि बाइसिकल, स्कूटर और ट्रैक्टर। और इन सभी गाड़ियों पे अलग अलग साइज़ के व्हील्स थे। स्कूटर के व्हील्स बाइसिकल के व्हील्स से भी छोटे थे और सबसे बड़े व्हील्स ट्रैक्टर के थे। मगर ट्रैक्टर में भी दो अलग अलग साइज़ के व्हील्स थे। पीछे के व्हील सबसे बड़े थे और आगे के व्हील छोटे थे। तो आज राजू ने 4 अलग अलग साइज़ के व्हील्स देखे, मगर उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा व्हील कितना बड़ा है और कौन सा व्हील कितना छोटा है। उसने सोचा कि वह स्कूल जाकर अपनी टीचर जी से पूछेगा। अगले दिन राजू ने अपनी टीचर से पूछा, टीचर जी, मैंने कल अलग अलग साइज़ के टायर्स देखे, मगर मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि कौन सा कितना बड़ा है और कौन सा कितना छोटा है। टीचर जी ने कहा, अच्छा राजू, ज़रा ये तो बताओ कि ये व्हील्स किस शेप के होते हैं। राजू ने जवाब दिया, ये तो गोल शेप के हैं। टीचर जी ने कहा, बिल्कुल सही, गोल शेप यानी कि सर्कल। इस शेप को हम सर्कल कहते हैं। चलो पहले ये समझ लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज़ अ क्लोज्ड फिगर in which all the points located on its boundary are at the same distance from the center. सर्कल वह बंद शेप होती है जिसकी बाउंड्री के सभी पॉइंट्स उसके सेंटर से बराबर की दूरी पर होते हैं। यह सभी पॉइंट्स सेंटर से बराबर की दूरी पर हैं, इसीलिए यह शेप सर्कल है। अच्छा, एक बात तो बताओ राजू, क्या तुम्हें पता है कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नहीं टीचर जी, मुझे नहीं पता, राजू ने बोला। तो चलो मैं पहले तुम्हें सर्कल के पार्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहला पार्ट होता है सेंटर। The point inside the circle which lies exactly in the middle of the circle is called the center of the circle. सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है, जो सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, उसे हम सेंटर कहते हैं सर्कल का। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो लाल बिंदु है ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल का दूसरा पार्ट होता है कॉर्ड। The line joining 2 points on the boundary of the circle is called the chord of the circle. सर्कल की बाउंड्री पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स यानी कि बिंदुओं को जो लाइन जॉइन करती है या फिर जोड़ती है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। जैसे इस सर्कल में बाउंड्री पे 2 बिंदु दिख रहे हैं लाल रंग के, ये 2 पॉइंट्स हैं इस सर्कल की बाउंड्री पे, और ये लाइन जो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है, इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। सर्कल का तीसरा पार्ट है डायमीटर। A straight line joining both sides of the circle in such a way that it goes through the center of the circle, that line is called the diameter of the circle. एक सीधी लाइन जो सर्कल के दोनों साइड्स को साथ में जोड़ रही है और जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, यानी कि सर्कल के बीच की जो पॉइंट है बिल्कुल उससे पास हो रही है, उससे होते हुए जा रही है, उस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर भी एक तरह से कॉर्ड ही होती है, क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्रीज़ के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ही जोड़ रही है। बस फ़र्क इतना है कि डायमीटर सर्कल के सेंटर से होते हुए गुज़रती है, मगर कॉर्ड
कहीं से भी होकर गुजर सकती है, ज़रूरी नहीं कि सेंटर से होकर गुजरे। क्योंकि सर्कल की बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए सर्कल पे बहुत सारे डायमीटर्स भी होते हैं। मैं समझ गया टीचर जी। हम इन सर्कुलर पहियों का डायमीटर नापकर बता सकते हैं कि कौन सा पहिया बड़ा है और कौन सा पहिया छोटा है, राजू ने बोला। बिल्कुल सही कह रहे हो राजू, टीचर ने कहा। मगर तुम्हें अभी एक और पार्ट समझने की ज़रूरत है, फिर तुम और अच्छे से समझ पाओगे। सर्कल का चौथा पार्ट है रेडियस। The distance between the center of the circle to the boundary is called the radius of the circle. सर्कल के सेंटर से लेकर उसके बाउंड्री तक किसी भी पॉइंट पे जाने वाला जो रास्ता है, जो लंबाई है, उसे रेडियस कहते हैं। यह देखकर तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है। It is half of the diameter. इसी तरह तुम रेडियस भी निकाल सकते हो। रेडियस निकालने का एक आसान तरीका है डायमीटर का आधा, यानी कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। इससे ये भी समझ आ गया होगा कि डायमीटर रेडियस का दुगना यानी कि डबल होता है। तो हम डायमीटर भी आसानी से निकाल सकते हैं रेडियस का डबल करके, यानी कि रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखो कि सर्कल में बहुत सारे अनगिनत रेडियस हो सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही है तो वो रेडियस है, और ये बाउंड्री पे अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। तो इसीलिए सर्कल के भी अनगिनत रेडियस हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट रेडियस। तो राजू बोला, टीचर जी, जिस तरह हम किसी भी सर्कल का डायमीटर नापकर बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा है, क्या हम उसी तरह रेडियस नापकर भी बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा है? टीचर बोली, बिल्कुल सही राजू, तुम इस तरह से भी बता सकते हो कि कौन सा सर्कल कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो क्या अब तुम पता कर पाओगे कि कौन सा व्हील कितना बड़ा है और कौन सा व्हील कितना छोटा है? बिल्कुल टीचर, राजू ने बोला, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सर्कल और सर्कल के अलग अलग पार्ट्स, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल के बारे में सीखा।